दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी लोग जो वस्त्र धारण करते हैं वह अधिकांशतः भगवे रंग का होता है, जिसको आप केसरिया भी कह सकते हैं या गेरुआ भी कह सकते हैं। इस रंग के पीछे क्या विशेषता है? आपने यह भी देखा होगा कि भगवान शंकर एवं भगवान कृष्ण का ध्वज, उसका रंग भी गेरुआ है। श्री हनुमंत लाल जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उसका रंग भी गेरुआ है। यह गेरुआ रंग इतना क्यों महत्व का है? इसके पीछे क्या कारण है? और विशेषतः साधु जन गेरुआ रंग ही क्यों पहनते हैं? क्यों भगवा रंग को इतना महत्व देते हैं? तो सर्वप्रथम भगवा रंग किस बात का सूचक है? सज्जनों, आपने देखा होगा कि सूर्य जिस वक्त उदित होता है तो उसका रंग भगवा ही होता है, और ऐसा नहीं कि जिस वक्त वो अस्त होने लगा तो उसका रंग बदल गया। सूर्य अस्त होते समय भी भगवा ही होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में भले ही सूर्य उदय के समान खुशियां आए, उत्साह आए, सफलताएं मिले, या सूर्य अस्त के समान उसको असफलताएं मिले, कष्ट आए, दुख आए, दोनों ही अवस्थाओं में अगर उसका मन एक सा रहा सूर्य की भांति, तो समझिए वह भगवा रंग पहनने का अधिकारी है। संसार के सामान्य व्यक्ति को आप देखेंगे, उसके मन की अवस्था एक गुब्बारे की तरह होती है। अगर गुब्बारा भरा हुआ है, उसमें हवा है, तो जरा सा उसको उंगली से छेड़ेंगे तो वह उछल पड़ता है, और अगर उसके भीतर से हवा निकल गई तो वह गुब्बारा सिकुड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। साधु की अवस्था ऐसी नहीं होती। साधु का मन सम होता है। सन्यासी शब्द का अर्थ ही यह है, जो कि दो शब्दों के संयोग से बना है, सम जमा न्यास। जो अपने आप को सम की अवस्था में न्यास कर चुका है, अर्थात स्थापित कर चुका है, वह सन्यासी है। सूर्य उदित होते अस्त होते सम अवस्था में रहता है, अर्थात गेरुए रंग में रहता है। साधु का मन भी सम रहता है, इसलिए साधुजन गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते हैं। फिर अग्नि का भी रंग गेरुआ ही होता है, भगवा होता है। अग्नि, जिसको सनातन धर्म में परम पावन पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि अग्नि के अंदर कुछ भी डाल दिया जाए, अग्नि उसको नष्ट कर देती है। उसके अंदर मलिन से मलिन, कठोर से कठोर, शुद्र से शुद्र वस्तु डाल दी जाए, अग्नि उसको अपने भीतर सम्माहित कर लेती है और स्वयं कभी उससे प्रभावित नहीं होती। अर्थात साधु उसके पापों से तो प्रभावित नहीं होते, अपितु अपनी पावनता से उसको अवश्य प्रभावित कर देते हैं। इसलिए भगवान अग्नि को साक्षी मानते हुए, परम पावन मानते हुए, हम विवाह के मंडप में सातों सातों जन्म के बंधन का संकल्प लेते हैं। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता जब हुई तो अग्नि को साक्षी मानकर ही मित्रता का संकल्प लिया गया। परम पुनीत यज्ञों में अग्नि को ही प्रमुख माना जाता है और साधु जन भगवा पहनते हैं। इसके पीछे यह भी एक कारण है कि जो व्यक्ति अपने समस्त पापों को, वासनाओं को, दुर्विचारों को अग्नि की भांति अपने भीतर स्वाह कर ले, वह इस भगवा वस्त्र को धारण करने का अधिकारी हो जाता है। भगवा रंग पहनने का एक अन्य कारण और भी है, क्योंकि रंगों का विज्ञान कहता है कि भगवा रंग लाल और पीले रंग के संयोग से बनता है। लाल रंग उत्साह का प्रतीक है, सदा चलायमान, गतिवान रहने का संकेत है। आपने देखा होगा हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त जब तक चलता रहता है, हम जिंदा रहते हैं, हम उत्साह से भरे रहते हैं, हम जीवन में आनंदित रहते हैं। और पीला रंग वैराग्य का प्रतीक है। आप जानते हैं कि जिस वक्त पतझड़ आता है तो समस्त वृक्षों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पूरी वनस्पति स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। और गेरुआ रंग क्योंकि लाल और पीले के संयोग से बनता है, लाल अर्थात उत्साह, सदा वेगपूर्ण एवं गतिमान रहना, और पीला अर्थात रुक जाना, ठहर जाना। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर गति भी हो और वह निरंतर हो और सही दिशा में हो और रुकने की भी समर्था हो, ताकत हो, तो ऐसे व्यक्ति के मन की अवस्था गेरुए रंग की अवस्था होती है। और यह अवस्था केवल उन्हीं लोगों के भीतर होती है जो लोग प्रभु की
साधना में, तप त्याग तपस्या में डटे रहते हैं, उनमें पारंगत होते हैं। इसलिए साधुजन गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यह उनके मन की अवस्था को दर्शाता है। फिर एक कारण और भी है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और उन चक्रों का अपना अपना भिन्न भिन्न रंग होता है, और उन चक्रों में सर्वश्रेष्ठ चक्र का नाम आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र भी भगवे रंग का ही होता है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र खुल जाए, उस व्यक्ति का समस्त चक्रों पर अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। अर्जुन जिस वक्त युद्ध भूमि में हतोत्साहित है, निराशा से भरा हुआ है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। यह तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, इसी को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जिसके प्राप्त होने के पश्चात मनुष्य बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है, और वह युद्ध भले ही मानसिक स्तर पे हो अथवा शारीरिक स्तर पे हो। सज्जनों, ऐसे ही अनेकों कारण जो आपने सुने, ये कारण भगवे रंग की महत्वता को दर्शा रहे हैं, और गेरुए रंग से संबंधित यह सभी गुण साधु जनों के व्यक्तित्व के अंदर स्पष्ट झलकते होते हैं, और इसी का सूचक गेरुए रंग का वस्त्र साधु जन धारण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सज्जनों, अगर यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।